बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका दोस्त समझ भट्टी नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हूँ और सलाम अर्ज़ करता हूँ। मेरी आज की इस वीडियो का टाइटल है सेमीकंडक्टर डेटा शीट फॉर डायोड। फ्रेंड्स, हम डेटा शीट और डेटा बुक को डिस्कस करने जा रहे हैं और सेमीकंडक्टर के हवाले से ये बात होगी। तो उसमें सबसे पहला टॉपिक जो स्टार्ट कर रहे हैं वो एक डायोड है। जैसे कि स्क्रीन पर दिखाया गया है, इसका नंबर जो है 1N4007। ये एक जनरल पर्पज़ और सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला डायोड है। तो बढ़ते हैं इसकी तमाम तरह इन्फॉर्मेशन को डिस्कस करने के लिए और इसकी डेटा शीट को डिस्कस करने के लिए, ताकि हम बखूबी अवेयरनेस हासिल करें कि ये डायोड हमारे किस किस काम आ सकता है और हम किस तरह से अपनी मनी को सेव कर सकते हैं। डू यू नो दोस्तों, क्या आप जानते हैं ये कौन सा डिवाइस है? व्हाट इज दिस? फ्रेंड्स, इनको गौर से देखें और अगर फिर भी आपको इनके बारे में अवेयरनेस ना हो तो नो इशू। ये वीडियो हमारी इसी पर्पज़ के लिए है, तो मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा कि ये क्या चीज़ है। दोस्तों, ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है जिसका नाम जो है डायोड है और ये दो इलेक्ट्रोड पर मुश्तमिल है और इसको पीएन जंक्शन का नाम भी दिया जाता है। काम इसका कुछ इस तरह से होता है कि इसने करंट को सिर्फ एक डायरेक्शन पर जो है फ्लो होने देना है। तो ये बतौर स्विच भी यूज़ किया जाता है। तो अब बढ़ते हैं इसके बारे में कि इसकी बुनियादी इंफॉर्मेशन जो है उसमें इसका सिंबल शामिल है और उसके हवाले से इसके नंबर और डेटा की तरफ बढ़ते हैं। स्क्रीन पर दिखाई जाने वाली स्लाइड में इसके एक्चुअल व्यू को दिखाया गया है। ये इस तरह से एक्चुअली नज़र आता है। अगर गौर करें तो एक टर्मिनल के करीब तरीन जो है एक सिल्वर बैंड होगा और बाकी जो है दूसरी साइड पे ब्लैक होगा। ये जो ब्लैकिश या किसी और कलर का अगर होने की सूरत में ये जो सिल्वर बैंड वाला जो टर्मिनल है ये कैथोड का टर्मिनल होता है और इससे जो डिस्टेंस पर है वो जो है वो एनोड का टर्मिनल होता है। एनोड को जो है एक लेटर ए, कैपिटल ए से जाहिर किया जाता है और कैथोड को के से जाहिर किया जाता है। स्क्रीन पर दिखाई जाने वाली स्लाइड में इस डायोड के एक्चुअल व्यू को और इसका रिकमेंडेड सिंबल जो कि वर्ल्ड वाइड रिकमेंडेड होता है इसको दिखाया गया है। टॉप पर जो है ये पिंक कलर में जो है इसका जो चीज़ दिखाई गई है वो इसका सिंबल है। इसको अगर देखा जाए तो एक साइड जो है ट्रायंगल टाइप है, ट्रायंगल से एक टर्मिनल निकाला गया है, इसको एनोड कहा जाता है। और दूसरी साइड पे एक लाइन है जो कि चेंज ऑफ मटेरियल होता है जो कि कैथोड को ज़ाहिर करता है, इसको के से ज़ाहिर किया गया है और नीचे इसके एक्चुअल जो है व्यू को दिखाया गया है। एक से ज़्यादा डायोड को अरेंज करके खूबसूरत पैटर्न बनाया गया और अभी हम बढ़ते हैं इसके अवेयरनेस की जानिब, यानी इसके डेटा शीट की जानिब। फ्रेंड्स, मैन्युफैक्चरर जब भी कोई चीज़ मैन्युफैक्चर करता है तो उसकी बहुत सी खसूसियात को वो एक पेज के ऊपर लेके आता है ताकि जो है यूज़ करने वाले के लिए इसकी हेल्प मिल सके और वो उसको बेटर तरीके से उसे यूज़ कर सके। इसी तरह से सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के अंदर भी हर डिवाइस के जो है मैन्युफैक्चरर इसी तरह से उसके बहुत से पैरामीटर्स को, बहुत सा डेटा जो है वो शो करता है जनरल पर्पज़ और दीगर लोगों की मालूमात के इजाफे के लिए। तो इस चीज़ को या इस पेज को जो है डेटा शीट कहा जाता है, जैसा कि स्क्रीन पर दिखाया गया है। स्क्रीन पर एक डायोड जो कि 1N4007 है, इसके एक डेटा शीट को दिखाया गया है। याद रहे कि जब एक से ज़्यादा जो कि काफ़ी तादाद में हो इन डेटा शीट को इकट्ठा कर लिया जाए तो इसको डेटा बुक कहा जाता है। फीचर्स कुछ इस तरह से हैं: हाई करंट कैपेबिलिटी, लो फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप, लो पावर लॉस, हाई एफिशिएंसी, हाई सर्ज कैपेबिलिटी, हाई टेम्परेचर सोल्डरिंग गारंटेड। पीक राइट साइड पर इसके मैकेनिकल स्ट्रक्चर और इसके जो है सिंबल को दिखाया गया है। अगर इसके टेबल को देखें तो ये कुछ कॉलम और कुछ रोज पर मुश्तमिल है। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड पर जो है टिपिकली इसके जो है कुछ रीडिंग को बताता हूँ। मसलन पहली रीडिंग जो है वो है मैक्सिमम रिकरेंट पीक रिवर्स वोल्टेज और इसकी जो वैल्यू है वो 1000 वोल्टेज है। फिर इसी तरह से मैक्सिमम आरएमएस वोल्टेज है, ये 700 है। मैक्सिमम डीसी ब्लॉकिंग वोल्टेज वीडीसी में है वो 1000 है। मैक्सिमम एवरेज फॉरवर्ड रेक्टिफाइड करंट आईएफ जिसे कहा गया वो 1 एम्पेयर है। पीक फॉरवर्ड सर्च करंट जो है जो कि 8.3 मिली सेकेंड के लिए होती है
ये सिंगल हाफ के लिए ये 30 एम्पेयर तक होती है। मैक्सिमम फॉरवर्ड वोल्टेज एट 1 एम्पेयर डीसी जो है वो 1 वोल्ट होने, और एट 3 एम्पेयर पर जो होंगे ये 1.3 होंगे। इसी तरह से मैक्सिमम डीसी रिवर्स करंट जो है आईआर ये 5 माइक्रो एम्पेयर होगी। और इसके जो है टेम्परेचर की जो बात की जाए तो ये 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर एट द रेट ऑफ 50 डिग्री जो इसकी वैल्यू होगी 5 माइक्रो एम्पेयर, और अगर ये 100 डिग्री हो जाए तो ये हो जाएगा 100 माइक्रो एम्पेयर। इसका जंक्शन कैपेसिटेंस जो है सीजे ये 15 पिको फैरेड के करीब होता है। और इसका स्टोरेज और ऑपरेशन जंक्शन टेम्परेचर जो है ये -55 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 150 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है ये जो है इस टेम्परेचर पर स्टोर हो सकता है, यानी ये अपना काम करता रहता है। तो इस तरह से हमें आइडिया हो गया कि इस डायोड को हम जो है रिवर्स में 1000 वोल्टेज तक इस्तेमाल कर सकते हैं, और नॉर्मली तौर पर जो है 700 वोल्टेज और 1 एम्पेयर ऑफ करंट तक के लिए हम इस डिवाइस को यूज़ कर सकते हैं। नहायत ही सस्ता और इजीली अवेलेबल है। ये मार्केट में अगर सिंगल पीस भी लिया जाए तो तकरीबन 1 रुपए का जो है ये मार्केट में मैसर है। तो इस तरह एक बहुत ही अच्छा एक डिवाइस जनरल पर्पज़ का है। तो हम जनरल तमाम तर पर्पज़ में इस डिवाइस को बखूबी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी जहां हम स्विचिंग के लिए यूज़ करना चाहें वहां भी इस्तेमाल कर सकते हैं, रेक्टिफिकेशन के लिए यूज़ करना चाहें वहां भी इस्तेमाल में लाया जा सकता है। याद रहे कि मैन्युफैक्चरर एक रूल को फॉलो करते हैं कि 1N सीरीज़ जो है ये डायोड के लिए डेडिकेटेड है, और 2N सीरीज़ जो है ये ट्रांजिस्टर के लिए डेडिकेटेड है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि ज़ेरे मुशाहदा जो डिवाइस है ये 1N4007 है। उम्मीद है कि अब आपको जो है डाटा शीट को पढ़ने का तरीका आ गया होगा, उससे अवेयरनेस हासिल करने का, और ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूज़फुल होंगी। तो इसके साथ ही आज की वीडियो इख्तिताम पजीर होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आखिर में दुआ गो कि अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब MHB चैनल 01।